सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे हमारे पास दो हमारे फंक्शन है जिनको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है ना। तो ऑल्दो आपकी जो है बहुत ज़्यादा बेसिक फंक्शन है, पर कई बार जो है इनकी भी इंटीग्रेशन करने में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो देख लेते हैं इनकी इंटीग्रेशन। तो जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है तो यहाँ पे जो उसकी लोअर लिमिट है वो है पाई/6 और जो अपर लिमिट है वो है पाई/2। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो है कोसेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी यहाँ पे इंटीग्रेशन देखते हैं। तो देखो कैसे होगी इसकी यहाँ पे इंटीग्रेशन, है ना। एक बार एक काम करते हैं, जो अपना क्वेश्चन है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। पाई/6 जो है लोअर लिमिट और पाई/2 है हमारी अपर लिमिट, कोसेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद नहीं है तो आप किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला ही लर्न नहीं करोगे, चाहे हम बात करें इंटीग्रेशन की, चाहे हम बात करें डिफरेंशिएशन की, जब तक आप फॉर्मूला जो है लर्न नहीं करोगे तब तक जो है दिक्कत आपको आने ही वाली है इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पता होगा जो हमारा कोसेक एक्स और जो कॉट एक्स होता है उसकी जो आपकी इंटीग्रेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, अगर आपको याद था तो आपने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। नहीं आता तो मैंने उन दोनों की जो आपकी इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स की जो इंटीग्रेशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, माइनस कोसेक एक्स। ठीक, और जो आपकी लोअर लिमिट है पाई/6 और जो अपर लिमिट है पाई/2। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इतना ज़्यादा इजी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी हमारा जब किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन आती है तो जो उसकी लिमिट रहती है तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक्स है इसकी जगह क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रहेंगे, फिर क्या कर देंगे इसी फंक्शन को माइनस, और फिर जो क्या करेंगे एक्स की जगह जो हमारी लोअर लिमिट है इसे रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व होगा। तो आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक पाई/2, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका कोसेक एक्स है इसमें भी माइनस है, और यहाँ पे क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा कोसेक पाई/6। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब क्या करना है आगे। ठीक है, कोसेक पाई/2। ठीक है, तो इसका मतलब कोसेक 90, और आपको पता है जो हमारा कोसेक 90 होता है उसकी जो वैल्यू होती है कितनी, -1। ठीक है, ये आपको जो है ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। और यहाँ पे बात करते हैं आपकी कोसेक पाई/6 की, इसका मतलब कोसेक 30। तो आपकी जो कोसेक 30 है उसकी वैल्यू होती है +2। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू, देखो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो आपके जो फंक्शन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1। ठीक, तो ये था आपका पहला वाला इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं सेकंड इंटीग्रेशन की। तो इसको भी यहाँ पे एक बार जो है नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या कहता है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट यहाँ पे हो जाएगी 1, और जो अपर लिमिट है वो हो जाएगी √3 dx अपॉन 1 + x²। ठीक है, तो फिर मैं जो मेरी बात थी उसे रिपीट करूंगा। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है इंटीग्रेशन करने में आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है आपका 1/1 + x² के रूप में, है ना। अगर हम यहाँ पे इस dx को एक बार के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट भी कर दें, तो क्या होगा 1/1 + x²। और आपको पता है 1/1 + x² की जो इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है, tan 1 x। ठीक, तो यहाँ पर कर देते हैं इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 1 x। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो 1 और जो अपर लिमिट है 3। ठीक है, और फिर से मैंने आपको बताई दिया, जब किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन में आती है तो उसकी जो लिमिट है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट फिर उसके बाद लोअर लिमिट। ठीक है, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर उसके बाद एक्स की जगह क्या लोअर लिमिट। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। तो देखो क्या होगा अब आगे, आई इज इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारी अपर लिमिट है पहले उसे रहेंगे, फिर उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, देखो tan 1 √3, है ना, माइनस tan 1 यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको एंगल की वैल्यू दी गई है। जो इससे हमारा पहले वाला जो इंटीग्रेशन था उसमें क्या दिया गया था, जैसे कि आपको पाई/6 दिया गया था, तो पाई/6 मतलब जो है आपका 30 एंगल होता है ना। और जो आपके जो भी आपका वहाँ पर फंक्शन दिया गया है उसके 30 की वैल्यू हमको वहाँ पर रखनी होती है। पर यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको उस एंगल की वैल्यू दे दी है, आपने यहाँ पे एंगल जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिया, tan 1 दिया गया है। और आपको पता है जो tan 1 है वो tan का उल्टा होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, जो भी आपका एंगल है उसकी वैल्यू दे दी है, आपने यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, tan 1। तो आपको पता है देखो tan 1 √3, तो ये बताओ कि जो आपका tan होता है वो √3 किस वैल्यू पे होता है, किस एंगल पे आपका √3 होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो कितने पे होता है, पाई/3 पे, है ना, ये चीज़ आपको पता होगी। अच्छा देखो पाई/3 पे कैसे, क्योंकि आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और उसको 3 से जो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60, है ना। तो क्या होता है tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3, तो इस √3 की, है ना, tan 1 √3 की जगह कितना आ जाएगा, पाई/3। इतना आप समझ गए, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, tan 1 1, है ना। तो ये बताओ कि जो आपके tan की वैल्यू कौन से एंगल पे 1 होती है, तो आपको पता है पाई/4 पे, है ना। पाई/4 से मेरा क्या मतलब है, 45, है ना। क्या करेंगे आप, जब 180 को 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 45, है ना। तो ऐसे करके इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, 3 और 4 का जो एलसीएम में कितना आ जाएगा, 12, है ना। तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 पाई।
ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे। तो 4 पाई में से 3 पाई माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका पाई और कितना आ जाएगा पाई बाय 12। तो ये हो गया आपके सेकंड फंक्शन का भी आंसर।